Hi guys, hope you are enjoying my vlogs. तो as usual you have seen this thumbnail. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि योगा बिगनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी इंजरी के, बिना किसी अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस दिए हुए। बहुत ही लाइट और सटल वे हम स्टार्ट करेंगे। तो एज कोरोना के टाइम में हम सबको ज़रूरत भी है कि हम अपनी बॉडी पे थोड़ा ध्यान दें, अपने आप पे थोड़ी केयरिंग दिखाएं। तो मैं इस वीडियो में आपसे सिर्फ 3 चीज़ें ही शेयर करूँगा। पहला कि हमारे को ब्रीदिंग कैसे करनी है, ब्रीदिंग की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। दूसरा सूर्य नमस्कार। और तीसरा सबसे मेन जो बहुत कम लोगों को पता है वो है ओम की चैंटिंग। ओम कैसे चैंट किया जाता है सही वे में, और उसका कैसे हम पूरी तरह से पूरा जो उसका हमारा इम्पोर्टेंट रोल कैसे वो प्ले करता है हमारी बॉडी पे, और कौन कौन से एरिया पे रोल प्ले करता है उस पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सूर्य नमस्कार की। जो सूर्य नमस्कार है, नमस्कार में आजकल के टाइम में बहुत से लोगों ने इसको 12 स्टेप्स में बना दिया है, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा जो हमारे ग्रंथ है, जो पब्लिश बाय बिहार स्कूल ऑफ योगा में है, उसके अंदर उन्होंने बताया है टोटल हमारे इसमें 24 स्टेप्स हैं। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो हम 12 स्टेप्स वाला भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें दोनों 12 और 24 दोनों स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले उससे। तो अभी मैं आपको पहला 24 स्टेप्स वाला सूर्य नमस्कार करके दिखा रहा हूँ। उसका पहला स्टेप है हमारा प्रणाम आसन। तो हाथ साइड से पूरे स्ट्रेच होते हुए ऊपर जाएंगे, स्ट्रेच होते हुए एंड गो डाउन। यस, ये हमारा आसन है। अब इसकी जो मेन थिंग है, हम ऐसे क्यों खड़े होते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो इसमें यह है कि आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है, अपनी बॉडी को फिज़िकली और मेंटली लेवल दोनों को प्रिपेयर करना है कि अब जो आसन और हम पोजेस करने वाले हैं उसके लिए। और ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, हमारी जो जगलर नॉच होती है, ये जगलर नॉच पे हम थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा प्रेशर देते हैं थंब का, जिसके कारण हमारी एक वेन होती है, नाड़ी, उसको हम मनोहरवा नाड़ी बोलते हैं। उस नाड़ी का काम होता है हमारी बॉडी में सेक्सुअल डिज़ायर को रेगुलेट करना। बट जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे को बहुत ही सटल वे में जाना होता है, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए दिमाग में, तो हम उसको थोड़ा स्लाइटली प्रेस करके रखते हैं, तो हमारे जो हाथ हैं वो ऐसे प्रेस्ड रहेंगे। प्रणाम आसन। नाउ नेक्स्ट इज हस्तोत्तान आसन। हाथ ऊपर, straight and bend and down. पादहस्तासन। अश्व संचालन। अश्व संचालन में एक बात ध्यान रखनी है, आपकी जो आगे वाली लेग है, जैसे कि मेरी लेफ्ट पहले आगे है और राइट पीछे है, तो लेफ्ट लेग का जो एंगल होगा वो अराउंड 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर हमारा आता है माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में ध्यान रखना, आपको पहले अपनी हील्स को नीचे लगाना है, अपने हाथ और हील्स को नीचे रखते हुए। इसमें आपको अपनी लोअर बैक और अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेच्ड रखना है, कोई कर्व नहीं आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। नेक्स्ट इज अष्टांग नमस्कार। दिस इज अष्टांग नमस्कार। इसके अंदर हम अपने 8 लिम्स, 8 अंगों को जमीन पर टच करते हैं। उसके बाद आता है भुजंग आसन। जैसे कि हमारे टेक्स्ट में लिखा है, जो भुजंग आसन है वो हमारे को हमारी नेवल तक उठाना है, और सारा प्रेशर आपकी बैक उठाएगी, जो आपकी ट्रेपेजियम मसल्स हैं और लोअर बैक मसल्स हैं वो। तो अगर मैं अपने हाथों को साइड भी कर दूंगा तब भी मैं ऊपर रहूँगा, तो आपका पूरा जोर, पूरा स्ट्रेच आपकी बैक से आना है। नाउ नेक्स्ट इस पर्वतासन। किसी को भी अगर हैमस्ट्रिंग्स में ज़्यादा स्ट्रेच्ड है या लोअर बैक में कोई इंजरी है तो वो ये इतना स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही माइनर लेवल पे आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अश्व संचालन। नेक्स्ट पादहस्तासन। नेक्स्ट उत्तान पादासन
एंड प्रार्थना। तो अब इसमें हम कंटिन्यू करते रहेंगे। फ्रंट, इसमें आप ध्यान रखना बैक बेंडिंग बहुत ही कम करें और अपनी लेवल के हिसाब से करें। जैसे इंसोमिया है, हेडेक है या किसी भी तरह की बैक इंजरी वो ना ही करें। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अपना राइट लेग पीछे लेके गए थे, अब हम अपना लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे और जो हमारा राइट लेग होगा वो वही 90 डिग्री एंगल मेंटेन करेगा। और इसमें भी आपने यही ध्यान रखना, आपका जो पूरा वेट है वो आपके हाथों पे नहीं आना चाहिए। आपकी वो है पूरा स्ट्रेच, आपके जो ग्लूट्स हैं वो पूरे नीचे की तरफ स्ट्रेच होनी चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी का अलाइनमेंट, आपकी बैक की स्ट्रेचेबिलिटी सब मेंटेन हो जाएगा। नाउ पर्वतासन एंड बैक, अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। कीप इन माइंड आप सिर्फ अपने रोम्बॉइड मसल, ट्रेपेजियम मसल को ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं अपने हाथ खोल भी दूंगा तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा। नाउ पर्वतासन, यहीं से ही कोशिश के लिए पहले आप अपनी पंजों को नीचे अच्छे से लगा लें, फिर अपने फोरहेड को लगाने की कोशिश करें, माथे को लगाने की कोशिश करें। और जो हमारा राइट लेग आगे आएगा, नाइन्टी डिग्री एंगल आगे वाली लेग पे बनना है। पीछे से आप जितने ज़्यादा अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ और ग्लूट्स को, अपनी बैक को ऊपर की तरफ, और गर्दन जितनी ऊपर आप ले जा सकते हैं ले जाए। एंड अगेन डाउन, वेरी गुड, होल्ड, स्लोली स्लोली अप। बैक को जितना आप हंच कम रखेंगे और जितना खींचते हुए ऊपर लेके जाएंगे उतना बढ़िया। बैक बेंडिंग सिर्फ उतनी ही करे जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे। एंड ये हमारा था 24 स्टेप्स का। अब अगर आपके पास 24 स्टेप्स करने वाला टाइम नहीं है तो सबसे इसका इजी वेरिएंट है वो है 12 स्टेप्स का। सेम है, लेग्स का थोड़ा बहुत स्विच वगैरह होता है, तो मैं इसको थोड़ा क्विक करूँगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सूर्य नमस्कार ख़त्म होता है। याद रखिए सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ये ऐसी क्रिया है जो हमारी बॉडी के अप्रॉक्स 70 to 80% मसल्स को एक्टिव करके चलती है। तो सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट भी, अगर आप वर्कआउट के हैं और अगर आपको अपनी पूरी बॉडी को फटाफट एकदम वार्म अप करना है तो आप सूर्य नमस्कार के एटलीस्ट 2 से 3 रेप लगाइए। आप इतने बेस्ट फील करेंगे और आपकी पूरी बॉडी एक एक मसल ऊपर डेट्रॉइड से ले तक, नीचे क्वार्टर बाइसेप से ले तक, हर एक एक काम मसल्स तक सब की सब स्ट्रेच हो जाएंगे और वार्म अप हो जाएंगे, जिससे अगर आप आगे कोई भी आसन या एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सूर्य नमस्कार के लिए इतना ही। इसके पास कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, हर आसन के अलग अलग हैं। जैसे अगर आप बैक बेंडिंग में जा रहे हैं तो आपको, अगर आप हर्निया के पेशेंट हो या आपकी कहीं पे भी लोअर अब्डोमिनल में कोई भी इंजरी है या स्टिचेस हैं, तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड करें। उसको एकदम ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि स्टिचेस को थोड़ा टाइम लगता है हमारी बॉडी के साथ डिज़ोल्व होने में और हमारी स्किन को हमारा रिपेयर होने में। तो अगर आप बैक बेंडिंग करेंगे तो आपके स्टिचेस खुल सकते हैं, हर्निया वालों के लिए और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो वो भी लोअर बैक की बहुत कम करें। फ्रंट बेंडिंग वाले, अगर आपको बैक पेन है, पिंचिंग बैक पेन है, तो आप आगे झुकें लेकिन वॉल सपोर्ट के साथ झुकें। अष्टांग नमस्कार में अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स में कोई प्रॉब्लम है या आपको आर्थराइटिस हो रखा है, कहीं पे भी आपको अगर जॉइंट्स में पेन ज़्यादा है तो उसको बहुत संभालते हुए करें। कोई लोड नहीं है, हम आराम आराम से सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है ब्रीदिंग एक्टिविटी। तो ब्रीदिंग में मैं आज आपको बताऊंगा, पहली तो होगी हमारी कपाल भाती। तो उसके लिए हम पहले बैठ जाते हैं किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें भी आप ध्यान लगा सकें, या किसी भी एक ऐसे आसन में जिसके अंदर आपका मेरुदंड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो, हम उसमें बैठेंगे। क्योंकि
स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी तो लंग्स प्रॉपर्ली एक्सपैंड होंगे, और अब सारा गेम लंग्स का है। इवन कोरोना टाइम में भी आपको लंग्स पे बहुत ध्यान देना है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो जिसका पद्मासन लग जाता है वो पद्मासन लगा लें, जैसे कि मेरा लग जाता है, लेकिन आप में से बहुतों का नहीं लगता होगा तो नॉर्मल है, आप अथ पद्मासन लगा लीजिए। ये एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। अगर किसी का ये भी नहीं लगता, कोई बड़ी बात नहीं है, आप नॉर्मली भी बैठ सकते हैं। अगर कोई नॉर्मली भी नहीं बैठ पा रहा, अगर वो ऐसे फोल्ड नहीं कर पा रहा, तो नॉर्मल आप अपने पैर सीधे रख के भी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका जो स्पाइन है एकदम स्ट्रेट, ऊपर से नीचे तक एकदम सीधी खिंची हुई होनी चाहिए। शोल्डर्स थोड़े रोल बैक होने चाहिए। तो मैं पद्मासन लगा लेता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे कपाल भाती। तो कपाल भाती का क्या मतलब होता है? कपाल होता है हमारा फ्रंटल फोरहेड। भाती मीन्स चमक। तो कपाल भाती में हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। जो हमारी इनहेलेशन होती है वो पैसिव होती है, और एक्सहेलेशन होती है वो एक्टिव होती है। तो एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब हुआ? एक्टिव में जब हम अवेयर होके कर रहे हैं, हम जब उसके अंदर अपनी अवेयर होके हम सांस छोड़ रहे हैं, और पैसिव जो ऑटोमेटिकली हो रही है, जिसमें हमारे को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कपाल भाती वो ना करें जिसको किसी भी तरह, जैसे हर्निया की प्रॉब्लम है या कोई भी इंडाइजेशन के लिए तो सबसे बेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन जिसके अभी रिसेंटली प्रेगनेंसी हुई है और वो रिकवरी टाइम पे हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आर्टरीज पे बहुत ज़ोर पड़ता है, तो उसका बहुत ध्यान रखें। करें पर बहुत सटल वे में करें। तो शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना, मेरुदंड आपका रहेगा सीधा। मेरुदंड सीधा होने के बाद पहले तो अपने आपको शांत करेंगे हम, थोड़ी बहुत अपनी सांसों पे ध्यान। अब फटाफट से शुरू करते हैं। आपने सांस अंदर लेनी है, पेट बाहर की तरफ फूल रहा है। अब स्ट्रोक, खींचते हुए सांस बाहर छोड़नी है। समझ में आया? अब जब आप सांस जोर से बाहर छोड़ोगे, सिर्फ नाक का इस्तेमाल करना है, मुंह का नहीं। तो जब आप सांस बाहर छोड़ोगे और ऑटोमेटिकली आप फील करोगे आपके अंदर सांस दोबारा भर रही है, क्योंकि आपका जो डायफ्राम है वो वापस खिंच रहा है। तो इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब इसमें बहुत से लोग एक गलती क्या करते हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं तब तो प्रेशर लगा रहे हैं अपने एब्डोमिनल, तो आप फील भी हो सकता है आपका पेट अंदर आ रहा है, जैसे मेरा पेट अंदर गया। कुछ लोगों की मैंने गलतियां नोटिस की हैं, वो पेट को बाहर फुलाने में भी ज़ोर लगाते हैं। तो कभी कभार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जिसमें आपका जो पेट है, जो आपका एब्डोमिनल होता है, वो लचीला हो जाता है और वो मोटापा आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आप अपनी मसल्स को बाहर की तरफ फेंक रहे हो। बाहर की तरफ फेंकोगे तो वो फूलेगा। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना है, सांस अंदर की तरफ खींचते टाइम कोई आपने जर्क नहीं देना। सांस जब आप छोड़ेंगे तब आपने पेट को अंदर से प्रेस करना है, और कोशिश करना आपकी जो नाभि है वो आपकी मेरुदंड पीछे स्पाइनल कॉर्ड से टच हो जाए। जो बिगनर्स हैं वो पहले थोड़ा थोड़ा गैप, कुछ सेकंड्स का ऐसे, और जिन्हें लगता है कि अब वो अपनी सांस पे और अपनी ब्रेथ रेट पे काबू कर पा रहे हैं तो वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। कोरोना के टाइम में तो सबसे ज़्यादा यही करना चाहिए। आपकी लंग कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी, आपका ऑक्सीजन लेवल और ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन प्लीज़ वो लोग ध्यान रखें जिनका हाई बीपी है। लो बीपी को तो बिल्कुल करना चाहिए, बट जो हाई बीपी के पेशेंट है वो बहुत सटल वे में, जैसे कि नॉर्मल, बहुत सटल वे में। नाउ नेक्स्ट हमारे है ओम चैंटिंग। अब ओम चैंटिंग में बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। नॉर्मली मैंने सुना ओम ओम, ये ओम नहीं होता। ओम हमारा रिलेटेड होता है हमारी पूरी ब्रेथ से।
ये होता है प्रॉपर ओम। अगर आप ओम को डिफाइन करेंगे तो ओम के अंदर 3 शब्द मिलते हैं, अ, ओ, जब ध्वनि निकाली जाती है, जब हम को प्रोनाउंस करते हैं ऐसे तो हमारा नेवल रीजन से नीचे जितने भी हमारे जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उस तरफ, उस वाइब्रेशन की तरफ जाता है। तो जिसको भी मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत आ रही है, जिसके टेस्टोस्टेरोन में दिक्कत आ रही है, या कोई भी जेनाइटल ऑर्गन से दिक्कत है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे का साउंड निकालते रहेंगे और उस वाइब्रेशन को वहाँ फ्लो कराते रहेंगे तो आपकी वहाँ की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व होंगी। सेकंड है ओ। ओ जो है हमारा कंठ से नीचे, नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे नाभि से ऊपर, जिसके अंदर हमारे हार्ट, जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लिवर, लंग्स, सब के सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेम आपने उस वाइब्रेशन को फील करना है। जितने भी आपके डिजीज़ हैं, जो आपके जितने भी आपके कंठ से नीचे और नेवल से ऊपर जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उसमें कोई डिजीज़ है तो उसको क्योर करने में और उसके अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी डालने में ओम का आप डोमिनेंसी बढ़ा सकते हैं। और लास्ट है म हम म नहीं बोलते, हम मुंह बंद रख के बोलते हैं ऐसे। म का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे कंठ से ऊपर, मतलब हमारे पूरे मस्तिष्क, पूरे फोरहेड में पड़ता है। कंसंट्रेशन ले लो, या अगर आपको इंसोम्निया है या अपने ब्रेन को आपको रिलैक्स मोड में रखना है तो सबसे बेस्ट है। तो अब इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले आपको कोई भी एक मुद्रा, चाहे ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, योनि मुद्रा, किसी भी मुद्रा में आप, या भैरवी मुद्रा, किसी भी मुद्रा में आप जाके बैठ सकते हैं और उसका शुरू करेंगे। जैसे मैं ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा में बैठ रहा हूँ। लंबी गई सांस भरूंगा मैं। ओम को आपको 10 से 15 बार करना चाहिए, जिससे आपका मस्तिष्क भी शांत हो जाए और आपका शरीर भी। और जब आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए आँखों को बंद रखते हैं तो उसे खोलने के लिए आपको पहले अपने हाथों को, दोनों हाथों को रब करना है। पाम्स को बेसिकली रब करेंगे, अपनी आँखों पे रखेंगे। पाम्स को आगे रखते हुए हल्की हल्की आँखों पहले झपकाएंगे, फिर धीरे से आँखें खोलेंगे। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जब हम किसी अंधेरे वाले रूम से सडनली बाहर की तरफ जाते हैं, एकदम रोशनी की तरफ, तो हमारे जो रेटिनास होते हैं उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो सडनली हमारे को चक्कर आते हैं या एकदम ही हमारे हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। या नॉर्मली आप लाइट से भी एकदम आप डार्क की तरफ जाएंगे तब भी यही होता है। तो ये चीज़ यहाँ ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा उसको सटल वे में पहले हाथों को थोड़ा वार्म करते हैं और रखते हैं, धीरे धीरे सेटल करने के लिए। होप यू लाइक द वीडियो एंड मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आप ये क्रियाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओम चैंटिंग और सूर्य नमस्कार रेगुलर बेसिस पे भी करेंगे तो आपका बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा थोड़े ही टाइम में। सूर्य नमस्कार आप करेंगे तो आपकी बॉडी में पूरी तरह से ब्लड का जितना भी आपको लगता है कि सैचुरेशन कम है वो बढ़ जाएगा। और ओम चैंटिंग से आप मेंटली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग और स्टेबल हो जाएंगे। और ब्रेथ की एक्टिविटी करने से आप कोरोना को बीट बहुत आराम से कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, हमेशा इतने देर तक बने रहें। धन्यवाद। टेक केयर, बाय।